चलेंगे हम लोग ऑस्ट्रेलिया में। अभी तो यहाँ बवाले चल रहे हैं, आतंकवादी मार दिया। प्रकृति का बगीचा कहा जाता है। भारत जितना लंबा है ना उतना लंबा में फैले हैं। हमको लगता है एक स्वर्ग नहीं ना बोल दिया है सर। टूरिस्ट यहाँ जाते हैं स्कूबा डाइविंग के। अभी असम के बहुत बड़े सिंगर, बहुत बेहतरीन सिंगर, उनकी भी तो मृत्यु कैसे होगी। ऑस्ट्रेलिया में 700 किलोमीटर 800 किलो। यहाँ देखते हैं हम लोग मूंगा को। किसे देखते हैं? मूंगा। समुद्र का बगीचा किसे कहा जाता है? मूंगा को। बड़ा सुंदर दिखते हैं मूंगा समुद्र के अंदर। देखिए ये जो दिख रहा है आपका, ये कैल्शियम कार्बोनेट दिख रहा है, नीचे पत्थर पत्थर टाइप का दिख रहा है, ये सब क्या है? सब मूंगा है। अब इस पे दिखते होंगे कुछ घास जैसा निकला हुआ, तो ये तो सिलिंड्रेटा की पहचान है, उसमें कुछ संरचना निकलेगी। पतला है तो बाल जैसा निकलेगा, नहीं तो चौड़ा निकलेगा। ये देखिए इसमें से चौड़ा चौड़ा निकला है। यहाँ पे ये छोटी मछलियां आएंगी, इसी के अंदर छुप के रहेंगी। कोई शिकारी आएगा उसको खाएगा, ये कुछ खा के आएंगी, कुछ गिराएंगी, तो एक दूसरे से क्या हो जाता है? खा सकते हैं। जैसे 10 आदमी जहाँ रहेगा ना, 10 आदमी, वहाँ एक गाय अपने से पला जाएगी, एक बकरी बिना कुछ मेहनत के पला जाएगी। 10 आदमी जहाँ रह रहा है वो इतना कचड़ा निकलेगा कि बकरी पोसा जाएगी। कभी रोटी छोड़ देगा, कभी सब्जी छोड़ देगा, कभी नमक तेल हो गया, कभी कुछ छोड़ दे रहेगा, और उसको क्या खा जाएगी? बकरी। 2 साल बाद वो बकरिया खा जाएगा। नहीं समझ आ गया? आपको क्या लग रहा था? झूठा दे रहा था उसको। ये सब था रिकरिंग डिपॉजिट, इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड। ये क्या खा गया? बकरी खा गया। आप समझ आ गया? रंग बिरंगा फूल टाइप का लग रहा है, और ये गुफा संरचना टाइप की हो जाती है, गुफा टाइप की संरचना बनाती। और इन मूंगे की खासियत क्या होती है? ज्यादा गहराई में नहीं विकसित, कम गहराई चाहिए, और इसे सूर्य का प्रकाश चाहिए होता है। उतना ही गहराई में रहते हैं सर, यहाँ तक क्या पहुंच सके? सूर्य का प्रकाश पहुंच सके। क्या पहुंच सके? सूर्य का प्रकाश। और ये नेचर ने इतना सुंदर बनाया है मूंगा को, दुनिया में इतने सुंदर जगह मूंगा को, ये कई रंग बिरंगे होते हैं। देखिए प्रकृति का बगीचा कहा जाता है इसे। हमको लगता है एक स्वर्ग नहीं ना बोल दिया है सर। चलिए अब आगे देखते हैं समुद्र का क्या है, ये बगीचा का। अब इसमें देखिएगा, जब तक ये जीव जिंदा है इसमें रंग बिरंगी आकृतियां बनती रहेंगी, और ये जब ये भोजन इकट्ठा करेगा तो अपने बेस को कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में जमा करेगा। इस रूप में जमा करेगा, कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में जमा करेगा। जब मर जाएगा तो ये पत्तियां मुरझा जाएंगी, लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट तो पत्थर का रूप है, वो तो जाएगा नहीं, वो यहीं रह जाएगा। आप गौर करके देखिएगा, यहाँ नीचे कुछ मरे हुए मूंगा देखने को मिलेगा, एकदम नॉर्मल लगेगा, पत्थर है। दिख रहा है? आप दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इस एरिया में आप गौर करके देखिए, आपको कुछ मरे हुए मूंगा मिलेगा, पत्थर की तरह दिखेंगे। अब इससे क्या होता है कि समुद्र का लेवल थोड़ा उठ गया, फिर दूसरा मूंगा इसी पे आएगा, इसके अगल बगल में, फिर वो 2-4 साल बाद वो मरेगा। एक लंबे समय के बाद एक तो ये समुद्र में ज्यादा गहराई पे पाएंगे नहीं, कम गहराई पे, और उसके बाद मरते जाएंगे, धीरे 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 उठते जाएगा, और एक वक्त आएगा ये समुद्र के बाहर चले आते, समुद्र के बाहर दिखने लगते हैं। तो उसे वो एक दीवार बना देते हैं, जिसे रीफ कहते हैं, कोरल रीफ। कोरल रीफ अगर गोल आकार में आ गया तो एटाल कहेंगे, गोल आकार में आ गया तो एटाल, और लंबा है तो रीफ, कोरल रीफ। ऑस्ट्रेलिया में 700 किलोमीटर 800 किलोमीटर लंबा है, पाया है सभी सब। उसका नाम है ग्रेट बैरियर